मूवी की शुरुआत में एक लड़की ग्लास डोर पर पीट कर कह रही होती है कि मुझे बाहर निकालो, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरी कोई हेल्प करो, मैं इनोसेंट हूँ। लेकिन उसकी आवाज किसी तक भी नहीं पहुँच पाती। इसके बाद में हम एक घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो फीमेल लीड शिनम्यान होती है अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन गलती से शिनम्यान के हाथ में जो नाइफ होता है वो उसके हस्बैंड पर लग जाता है, जिसके बाद उसका हस्बैंड उसे धक्का देता है और कहता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड को ही मारने चली हो। इतने में ही वहाँ पर शिनम्यान की मदर इन लॉ आ जाती है और वो उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मेरे ही बेटे को मारने चली हो। इतने में शिनम्यान कहती है कि हमें इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, जिसके बाद उसकी मदर इन लॉ उसे कहती है कि इसे हॉस्पिटल भेजने से पहले हमें तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा। जिसके बाद में सीन चेंज होकर एक हॉस्पिटल का सीन आता है जहाँ पर हम शिनम्यान को एक बेड पर टेप से बंधा हुआ देखते हैं। वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही होती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन उसका हस्बैंड उससे ऊट पटांग बातें करने लगता है। तो फिर शिनम्यान कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। इतने में ही वहाँ पे उसके हस्बैंड की सेक्रेटरी की एंट्री होती है। तो शिनम्यान को लगता है कि शायद से वो उसकी मदद करेगी, लेकिन वो उसकी हेल्प करने की बजाय उसके ही हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो शिनम्यान के देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद उसका हस्बैंड चाओ उन डॉक्टरों को बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि तुम मेक श्योर करना कि ये नेक्स्ट डे से अपनी आंखें ना खोल पाए। इसके बाद वो लोग घर पे चले जाते हैं, जिसके कुछ समय बाद शिनम्यान उस हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है और भाग भाग कर वो अपने घर पर आती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड और उसकी सेक्रेटरी को मेकआउट करते हुए पाती है। तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड उसका गला पकड़ लेता है और उसे बालकनी से गिरा देता है, जिसके बाद अचानक से शिनम्यान की नींद खुलती है और वो अपने आप को एक बेड पर पाती है और वो बहुत कंफ्यूज होती है कि क्या वो एक सपना था या हकीकत, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत रियल जैसा था। जिसके बाद में उस डोर के थ्रू शिनम्यान का हस्बैंड चाओ आता है और वो उसे कुछ मेडिसिन लेने को कहता है, जिसके बाद शिनम्यान कहती है कि ये कौन से मेडिसिन है। तो उसका हस्बैंड उसे झूठ झूठ कहने लगता है कि तुम बीमार हो, ये मेडिसिन तुम्हें अच्छा होने में हेल्प करेंगे। जिसके बाद शिनम्यान मेडिसिन ले लेती है। इसके बाद उसका हस्बैंड कहता है कि आज तुम मीटिंग पर मत जाओ, तुम्हारे बदले मीटिंग में मैं चला जाऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और शिनम्यान वो मेडिसिन अपने मुंह से थूक देती है, यानी कि उसने इन रियलिटी में वो मेडिसिन खाए ही नहीं होते हैं। और वो कहती है कि मुझे एक बार फिर से जन्म मिला है और मैं तुम दोनों से बदला लेकर ही रहूंगी। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर जाओ और उसके सेक्रेटरी मेकआउट कर रहे होते हैं और जाओ उसे कहता है कि मैंने उसे स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा देना शुरू कर दिया है ताकि वो और भी गहरी नींद में सोने लगे। तो वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उससे कहती है कि तुम उसका डोसेज बढ़ा क्यों नहीं देते, इससे वो बहुत ही जल्दी पागल हो जाएगी और हमें उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा। ये सारी चीजें शिनम्यान उस दरवाजा पर खड़े होकर देख रही होती है और वो ये सारी चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लेती है। इसके बाद में हम एक मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जाओ सभी डायरेक्टर्स को कहता है कि अब से इस कंपनी का सीईओ मैं हूँ और शिन ने अपने सारे शेयर्स यानी कि 30% शेयर्स मेरे नाम पर कर दिए हैं। वहाँ के डायरेक्टर्स उससे अग्री नहीं करते, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। इतने में ही शिनम्यान की एंट्री होती है और वो कहती है कि 30% शेयर्स मैं अपने तुम्हें ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने ये सारे शेयर्स तुम्हारे नाम पर किए हैं। तो वो उसे एक एग्रीमेंट बताता है और कहता है कि डियर तुमने ही इस पर सिग्नेचर किया था। जिसके बाद में शिनम्यान वो एग्रीमेंट अपने लॉयर को बताती है और उसका लॉयर उसे बताता है कि ये एग्रीमेंट तो 3 दिन पहले साइन किया गया था और 3 दिन पहले तो आप बेहोश हो गई थी, यानी कि ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आपकी बेहोशी की हालत में आपसे साइन करवाया गया है। इसके बाद में उसका हस्बैंड उसे कहता है कि प्लीज तुम यहाँ पर कोई तमाशा मत करो और इतने में ही उसकी सेक्रेटरी वहाँ पर आके कहने लगती है कि मेरे पास प्रूफ भी है कि तुमने ही ये सिग्नेचर किया है। इतने में शिनम्यान उसकी सेक्रेटरी को एक जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है
कि यहाँ पर डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं और तुम जैसी पर्सनल सेक्रेटरी को यहाँ पर मुंह खोलने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद उसका हस्बैंड उसकी सेक्रेटरी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और शिन मैन भी वहाँ अपनी सीट पर बैठ जाती है। और तभी अचानक से उसका हस्बैंड कहने लगता है कि तुम्हें तो एक बीमारी है, तुम कुछ दिनों में मरने वाली हो। तो वहाँ के डायरेक्टर शॉक हो जाते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ की स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगता है जिसमें उसका हस्बैंड और उसके सेक्रेटरी मेकआउट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे शिनमैन उसके हस्बैंड को एक जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने के लिए। जिसके बाद वहाँ के डायरेक्टर्स बात करने लगते हैं कि अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो हमारी कंपनी के स्टॉक के प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। जिसके बाद सब लोग डरने लगते हैं और वहाँ पर बैठा मिस्टर जाओ का फ्रेंड सबको एडवाइस देने लगता है कि कल हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर सकते हैं जहाँ पर शिनमैन और मिस्टर जाओ सबको ये बताएंगे कि ये वीडियो एक फेक वीडियो है और ये AI से जनरेट किया गया है, तो सभी पब्लिक को यकीन भी हो जाएगा। तो मिस शिनमैन कहने लगती है कि तुम अपने फ्रेंड का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो एक सच है और मैं किसी से कोई झूठ नहीं बोलने वाली हूँ और तुम अपने फ्रेंड को सपोर्ट करना बंद कर दो। जिसके बाद में वो कहती है कि कल मैं एक मीटिंग अरेंज करूंगी जहाँ पे मैं इसकी सेक्रेटरी को इस जॉब की पोजीशन से हटा दूंगी और मैं मिस्टर जाओ से भी डाइवोर्स ले लूंगी ताकि मेरा और उनका रिलेशन कुछ ना हो। जिसके बाद मिस्टर जाओ कहता है कि तुम जब अनकॉन्शियस थी तब इस कंपनी का ध्यान मैंने ही रखा था, लेकिन वो कहती है कि कंपनी के पास तुम हो या नहीं हो, कंपनी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे कंपनी की मालकिन मैं अकेली ही हूँ। इसके बाद में हम शिनमैन को अपनी कार में बैठते हुए देखते हैं और उतने में ही मिस्टर जाओ की सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि शिनमैन तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना ही होगा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो सेक्रेटरी होने के साथ साथ शिनमैन की बेस्टी भी होती है। लेकिन शिनमैन कहती है कि हाँ मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। तो वो कहने लगती है कि ये सारे वीडियोस फेक है, मैं कल मीडिया वालों को बुला के वो वीडियोस निकालने के लिए कह दूंगी। जिसके बाद शिनमैन कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देती हूँ। बाद में शिनमैन को एक कॉल आता है, वो कॉल अटेंड करती है और उसकी बेस्टी को बोलती है कि मुझे कुछ इमरजेंसी मीटिंग लेना पड़ेगा, इसके लिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो तुम ये कार ही ड्राइव करके वहाँ से चली जाओ, जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। इसके बाद में वो उस कार में बैठ जाती है। वो गाड़ी वहाँ से जाने के बाद हम एक अनजान व्यक्ति को कॉल पे बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो अपने बॉस को बताता है कि मैंने सारे ब्रेक के लाइंस को कट कर दिए हैं। इसके बाद में हम मिस्टर जाक को हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं और इतने में ही सभी रिपोर्टर्स उससे घेर कर क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि क्या आपने सच में अपनी वाइफ पर चीट किया है और आपकी वाइफ किस स्टेट में है अभी, लेकिन वो उनको कोई जवाब नहीं देता है। जिसके बाद एक नई फीमेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम होता है मिस्टर गू। उसका सेक्रेटरी उसे कह रहा होता है कि जो आप करने जा रहे हो उससे आपकी इमेज खराब हो सकती है, लेकिन वो कहने लगता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में हम मिस्टर जाओ को डॉक्टर के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर से अपनी वाइफ की सिचुएशन के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर उससे कहते हैं कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और बहुत डेंजरस भी, तो हमें जल्द से जल्द उनकी सर्जरी करानी पड़ेगी। जिसके बाद मिस्टर जाओ के चेहरे पर एक खुशी का लुक होता है। इसके बाद में मिस्टर कू शीन को एलिवेटर में जाते हुए देखता है और सोचता है कि ये तो अभी तक जिंदा है। तो वो उससे पूछने लगती है कि मिस्टर कू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कि क्या आप यहाँ पे मुझसे मिलने आए हैं या फिर मेरी मौत देखने आए हैं, या फिर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं मेरी सिचुएशन के साथ। तो मिस्टर कू बिना कुछ बोले लिफ्ट में आ जाता है और कहने लगता है कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम बहुत ठीक हो और तुम्हें कुछ हर्ट नहीं हुआ है। जिसके बाद एलिवेटर में अचानक से लाइट्स बंद चालू होने लगते हैं और वो एलिवेटर खराब हो जाता है, जिससे शिन डरने लगती है। तो मिस्टर को उससे पूछने लगते हैं कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें क्लस्ट्रोफोबिया है ना, तो मेरा हाथ पकड़ लो। लेकिन शीन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है।
तो मिस्टर गू उससे क्वेश्चन पूछ के उसका दिल और उसका मन बहकाने लगता है। वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम सच में डिवोर्स लेने वाली हो। तो वो कहती है कि उसे पता नहीं। तो मिस्टर गू उससे एडवाइस करते हैं कि तुम उससे डिवोर्स ले लो तो भी अच्छा होगा। वो एक शिटी पर्सन है, तुम्हें उससे पीछा छुड़ाना ही होगा। तो फिर शिन कहती है कि मिस्टर गू आप अपनी चीज़ों से खुद डील कीजिए, आप मुझे सलाह ना दे तो बेहतर होगा। जिसके बाद लिफ्ट में एक ब्रेकडाउन होता है जिससे दोनों हक करने लगते हैं। जिसके बाद शिन खड़ी होकर कहती है कि मिस्टर गू अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ से वो सेक्रेटरी वापस वेंटिलेटर से जा रही होती है। तो जाओ उसको देख के शॉक हो जाता है। वो पूछने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि इसकी लाइफ तो बच गई है, लेकिन इसका वोम जो है वो अभी भी खतरे में है, यानी कि उसकी सेक्रेटरी प्रेग्नेंट होती है। इतने में ही वहाँ पर शिन आ जाती है और जाओ शिन को देख के घबरा सा जाता है। फिर वो उससे नाटक करने लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो, और उसे समझाने लगता है कि ये जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, और वो जो वीडियो है वो पूरी की पूरी फेक है, मुझे बिलीव करो, ये सब मुझे फंसाने के लिए कहा जा रहा है। तो फिर शीन कहने लगती है कि मुझे पता है कि मेरी कार में किसी ने जानबूझ के ब्रेक फेल कर दिए थे, और वो इंसान कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए तुम्हारी ही माशुका को वहाँ भेज दिया, और मैं लॉयर के थ्रू तुम्हें वो डाइवोर्स पेपर दिलवा दूंगी। और वो फिर ये सारी चीज़ें बोल के वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पे जाओ उसे समझाने लगता है कि क्या तुम हमारे पुराने प्यार को भूल चुकी हो, क्या तुम सच में हमें ख़त्म करना चाहती हो। तो शिन उसे वहाँ पर हाँ कहकर चली जाती है। तो मिस्टर जाओ कहने लगता है कि तुम मुझसे पीछा इतनी आसानी से नहीं छुड़ा सकती। जिसके बाद शिन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, जहाँ पे उसका अकाउंटेंट उसे सारी चीज़ें बता रहा होता है कि फाइनेंस में कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ है। तो वो बोलने लगती है कि ये सारी चीज़ें किसने बोली है। तो वो बताने लगता है कि मैं मिस्टर जाओ के किए गए इरादे पे चल रहा हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम मेरे बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, उनके रास्ते पर चलोगे तो कंपनी डूब जाएगी। जिसके बाद शिन मिस्टर गू से मिलती है, जहाँ पे वो उसे कहती है कि वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसमें तुम्हें इन्वेस्ट करना था। तो वो कहने लगता है कि शिन ग्रुप का कैपिटल पूरा का पूरा टूट चुका है और सर्कल सारी जगह फैल चुका है। जहाँ पे शिन उसे कहती है कि मैंने 1 साल पहले ये सारे प्रोजेक्ट्स लिए थे और आपको भी पता है कि ये कितना प्रॉफिटेबल है, लेकिन एक गलती की वजह से ये लॉस में जाने लगा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आधा शेयर्स मैं आपको दे दूंगी। जिसके बाद वो ड्रिंक करती है। मिस्टर को पूछने लगता है कि मैं तुम पे भरोसा कैसे कर लूँ। तो वो बोलने लगती है कि मैं जिस हालात में हूँ मैं शॉर्टली आपसे मदद लेना चाहूँगी और आपके साथ विश्वासघात नहीं करूँगी। आप एक बहुत ही अच्छे मैन हैं मिस्टर को। जिसके बाद वो उसके सामने खड़ी हो जाती है और वो पूरी की पूरी ड्रिंक करने लगती है, जहाँ पे मिस्टर को उसे देख के शॉक होने लगता है क्योंकि शिन को चक्कर आने लगता है। फिर मिस्टर को उसे नीचे गिरने से बचा लेते हैं। ये सारी चीजें कोई चोरी छुप के कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। शिन बेहोशी की हालात में होती है तो मिस्टर को उसे किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। और फिर अचानक से शिन के हाथ मिस्टर गू की कमर पर चली जाती है और इसकी आंखें खुलने लगती है। तो जब वो मिस्टर गू को देखती है तो वो शॉक सी हो जाती है और उन्हें सॉरी बोलने लगती है और पूछने लगती है कि मैं कैसे सो गई। तो मिस्टर गू उसे बताते हैं कि तुम सोते टाइम मुझे बहुत टाइट से पकड़ी हुई थी और तुम मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने बहुत कोशिश की उसके बाद ही। फिर उसके बाद शिन थोड़ी शर्माने लग जाती है और वो उसे बोलने लगती है कि मैं ड्रंक थी। तो मिस्टर को झूठ बोलने लगता है और उसे चिढ़ाने लगता है कि तुमने मुझे किस भी किया और हक भी। तो शिन मानने के लिए रेडी नहीं होती, कहती है कि मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया था, शायद इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हो, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो शिन उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझसे अग्री करके मेरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। तो मिस्टर गो उससे कोई जवाब नहीं देता। तो वो कहती है कि मैं आपका वहाँ पर वेट करूँगी और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर गो बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद हम शाओ को स्मोक करते हुए देखते हैं, जहाँ पे
वो आदमी उसे आकर एक थप्पड़ मारता है और कहने लगता है कि क्या तुम किसी और के साथ मेक आउट कर रहे थे और ये सारी चीजें रिकॉर्ड कैसे हो गई? तुम्हें जरा सा भी शर्म है कि तुमने क्या किया है और तुम्हारी इस चीज का आगे में क्या अंदाजा होगा? तुम इस चीज को जल्द से जल्द फिक्स कर दो वरना मैं तुम्हें यहाँ से नीचे गिरा दूंगा। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम शीन को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे वो अपने सेक्रेटरी से कहती है कि फाइनेंस मैनेजर को जल्द से जल्द यहाँ पे बुलाया जाए। तो वो पूछने लगती है कि मैम आपको क्या काम है? तो वो बोलने लगती है कि मुझे उनसे रिपोर्ट चाहिए और तुमसे जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही काम करो। जिसके बाद वो लड़की बाहर निकलकर जाओ को कॉल करने लगती है और जाओ कॉल पिक करता है और कहने लगता है कि मिस्टर शिन बहुत गाय फाइनेंस मैनेजर को ढूंढ रही है। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद में उसकी सेक्रेटरी उस बेड पर बैठी होती है और अपने ही बॉयफ्रेंड को एक थप्पड़ मारती है और बोलने लगती है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने ही कार का ब्रेक फेल किया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ और ये सारी गलती तुम्हारी उस वाइफ की है। क्या तुम मुझे पहले बता नहीं सकते थे कि तुमने ये ब्रेक्स फेल कर दिए थे? तो उसका हस्बैंड कुछ कहता नहीं है और कहने लगता है कि वो एक पागल औरत है, वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है और एक बार डिवोर्स हो गया तो मेरे लिए एक टुकड़ा नहीं छोड़ेगी वो, ना कुछ पैसे और ना ही कोई प्रॉपर्टी मुझे मिल पाएगी। पहले तो उसने मुझे कंपनी से निकाल दिया और अब वो मुझसे डिवोर्स लेगी और डिवोर्स के बाद वो मेरे नाम पर कुछ नहीं छोड़ेगी। लेकिन फिर उसकी माशूका कहने लगती है कि सब कुछ तुम्हारे नाम पे हो सकता है। तो वो बोलने लगता है कि जो वीडियो हमारी लीक हुई है उस वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो लड़की कहने लगती है कि हम उसकी मेडिसिन बढ़ा देते हैं और अगर तुम डिवोर्स फाइल करोगे तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है और इस प्रोसेस के बीच में हम उसे मार सकते हैं। फिर बाद में उसका हस्बैंड उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता। फिर वो रोने लगती है कि हमारे बच्चे उसकी वजह से मर चुके हैं, तो प्लीज़ तुम मुझे भी मत छोड़ो, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। तो जाओ कहने लगता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, तुम अपने काम से काम रखो। इसके बाद में शिन वहाँ पर अपने घर आती है और अपनी लेडी से कहती है, यानी कि अपने बेड से वो कहती है कि यहाँ के जितने भी पिलोज, कवर्स और ब्लैंक शीट्स है वो सारे के सारे बदल दो। फिर इतने में ही उसकी मदर इन लॉ वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के अगेंस्ट डिवोर्स फाइल करने की? तुम्हें पता है कि तुम कितनी लकी कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हुई है और वो बेचारा कितना अनलकी है। तुम जैसी औरत को पाल कर तुम अपना कोई भी काम ढंग से नहीं करती और तुम उस पर चीट कर रही हो। तो शिन कहने लगती है कि मैंने बहुत टाइम से अपने आप को संभाल कर रखा है और मैं ये सारे सिचुएशन को अपने मन में होल्ड करके रख रही हूँ। अब तक मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाली हूँ। इसके बाद में उसकी मदर इन लॉ पर हाथ उठाने वाली होती है। इसके पहले ही शिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम कौन होती हो, मेरी लाइफ में क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये डिस्कस करने वाली। इतने में ही उसका हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और उसकी मदर इन लॉ उससे बोलने लगती है कि ये मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रही थी। तो उसका हस्बैंड बोलने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसकी मदर इन लॉ वापस से शुरू हो जाती है और बोलने लगती है कि जाओ तुम इसे अभी के अभी सबक सिखाओ, ये अपने हाथों से बाहर जा रही है। तो जाओ उसे समझाता है कि वो हमसे बड़ी है, प्लीज़ उनके साथ तो ऐसा मत करो। तो शीन कहने लगती है कि सुबह सुबह ये मेरे घर पर बिन बुलाए आ गई, ऊपर से ये मुझे थप्पड़ मारना चाह रही है, ये कैसा न्याय है? तो फिर जाओ अपनी मम्मी को कहता है कि शिन से माफ़ी मांगने के लिए। तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा बौखला जाती है और बोलती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली, गलती मेरी नहीं इस औरत की है। तो शीन कहने लगते हैं कि ठीक है माफ़ी मत मांगो, लेकिन मैंने जो ज्वेलरी, बैग्स, तुम्हें जो कुछ दिलाया है वो सारी की सारी चीज़ मुझे वापस लौटा दो। तो उसकी मम्मी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो उसकी मम्मा शाह से कहने लगती है कि बेटा तुम पुलिस को बुला दो, लेकिन शाह कहता है कि मॉम अभी आप घर जाइए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जब वो जाने लगती है तो शीन उसे कहती है कि जो ज्वेलरी आपने पहनी है वो आप निकाल के जाइए। तो वो वहाँ पर बहुत परेशान हो जाती है और अपनी जेब से ज्वेलरी और चीज़ें निकालने लगती है, टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है।
और जाओ शिन को मनाने की कोशिश करता है तो शिन उसे कहती है कि ये मेडिसिन तुमने स्लीपिंग पिल्स के साथ रिप्लेस करती थी और तुम मुझे एक साइकोपैथ बनाने का कोशिश कर रहे थे। मुझे अभी भी याद है कि क्यों तुम मुझे रोज रोज से मेडिसिन दिए जा रहे थे। मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती। और वो उसके कानों के करीब आके कहने लगती है कि कार में जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। मैंने वो सारी चीजें तुम्हें करते हुए देख ली थी। तो जाओ कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो शीन कहने लगती है कि अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो क्यों नहीं मेरे लिए जान दे देते। तो जाओ बोलता है कि अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, तुम मेरा पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। तो शीन कहने लगती है कि कौन किसका पीछा छुड़ाना चाहता है और वो भी कहने लगती है कि अभी अभी ही तो गेम शुरू हुआ है मरने और जीने का, तुम्हें धीरे धीरे सारी चीजें समझ आने लगेगी। जिसके बाद न्यूज़ में शिन देखती है कि उसकी एक तस्वीर वायरल हुई है जब वो बेहोश हुई थी उस दिन वाली, जहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं कि ये लड़की कितनी चालाक है, ये अपने हस्बैंड को ही चीट कर रही है, बेचारा हस्बैंड उस पर क्या बीत रही होगी। पहले तो उस हस्बैंड को अपनी कंपनी से निकाल दिया, ऊपर से उसे कोई पैसे भी नहीं दिए। तो वो कमेंट्स पढ़ के शिन गुस्सा होकर फ़ोन फेंक देती है और इतने में ही मिस्टर गू का उसे कॉल आने लगता है। और ये जो फोटो वायरल हुई थी उन सब के पीछे उसकी सेक्रेटरी का ही हाथ होता है। वो कहती है कि मैं ना होती तो तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें तो अब घर से भी बाहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद मिस्टर शाओ बोलने लगते हैं कि मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मिस्टर गू के साथ उलझ नहीं सकता, वो एक बहुत ही बड़ा इंसान है। जहाँ पे मिस्टर गू उसे विंडो पर बुलाते हैं और इतने में ही सीन चेंज हो जाता है। जब शिन को कॉल आया था तो मिस्टर गू उसे विंडो पर बुलाते हैं और कहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद में शिन की पीठ के पीछे वो एक बहुत ही बड़ा प्लान बना रही होती है, तो उसमें शाओ भी शामिल होता है। इसके बाद शीन मिस्टर गू से मिलने के लिए नीचे उतरती है और वो कहती है कि क्या आप यहाँ पे मीडिया की वजह से आए हैं, यानी कि जो न्यूज़ फैल रही है उस वजह से। तो वो बोलने लगता है कि मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। तो शीन कहती है कि मैं मीडिया से कांटेक्ट कर वो सारी चीज़ें फ़ोन से और न्यूज़ चैनल से उतरा दूंगी। इसके बाद शीन को छींक आने लगती है, यानी कि उसे ठंडी लगने लगती है। तो मिस्टर गू उसे अपना जैकेट देता है, लेकिन वो लिए बिना ही वहाँ से मुड़ जाती है। और इनके ही पीठ पीछे साओ और वो उसकी सेक्रेटरी एक प्लान बनाते हैं कि हमें मिस्टर गू और शिन को मिलने से रोकना होगा और साथ ही साथ उन दोनों को कंपनी के लिए कॉर्पोरेट करने से भी रोकना होगा, वरना हम दोनों की लाइफ बर्बाद हो सकती है। इसके बाद मिस्टर गू शिन के घर पर आते हैं, जहाँ पर शिन उसे टी या फिर कॉफी ऑफर करती है। और इतने में ही शिन को एक कॉल आता है जिसमें से वो बोलते हैं कि आपने जो मेल मॉडल ऑर्डर किया था उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा मस्त है, क्या आप हमें और भी रिकमेंड कर सकती है। तो फिर मिस्टर गू हंसने लग जाता है। तो वहाँ पे शीन बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और एम्बैरस भी फील करने लगती है। तो मिस्टर गू उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें क्लब जाना पसंद है। तो शीन कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो। तो मिस्टर गू कहता है कि क्या तुम क्लब जाने वाली लड़कियों में से नहीं हो। तो मिस्टर शीन कहने लगती है कि ये सारी चीज़ें एक रूमर्स है और ये जो फेक न्यूज़ हमारे बारे में चल रही है मैं जल्द से जल्द इसे ख़त्म कर दूंगी और अब बहुत देरी हो रही है, आपको अपने घर वापस जाना चाहिए। तो मिस्टर गू वहाँ से उठ जाता है, लेकिन इतने में ही लाइट चली जाती है और शीन डर जाती है। तो वो मिस्टर गू के पास खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है कि आई एम सॉरी। तो मिस्टर गू से पूछने लगते हैं कि तुम्हें अंधेरे से भी डर लगता है। तो शीन कहती है कि क्या प्लीज़ तुम मेरी इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर कर दोगे। तो वो लोग इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास में चले जाते हैं, जहाँ पे गू से बताता है कि फ्यूज़ तो टूट चुका है और इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है। और इतने में ही कोई आवाज़ आती है तो शीन डर जाती है और उसे पीछे से हग करने लगती है और फिर सॉरी सॉरी भी बोलने लगती है। तो गू कहता है कि शायद से यहाँ पे कोई तो माउस है, लेकिन गू शीन को पीछे से आगे लेकर वॉल के अगेंस्ट धक्का मारता है और इन दोनों के बीच में एक बहुत इंटीमेट सीन बन जाता है। वो दोनों एक दूसरे को आंखों में देखते रहते हैं
और इतने में ही कोई आ जाता है जो कहता है कि मुझे पता है तुम यहीं पर हो, और वो कोई नहीं मिस्टर शाओ होता है। तो फिर शीन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो शाओ बोलता है कि यहाँ पर लाइट क्यों नहीं है। तो शीन बोलती है कि लाइट यहाँ पे चली गई थी, तुम्हें क्या काम है तुम ये बताओ। तो जाओ पूछने लगता है कि तुम्हारी ये जो न्यूज़ फैल रही है क्या वो सच है या झूठ। तो शीन कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो बस मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ हुकअप करना और मेरे पैसों से मतलब है, और तुम कितने बदतमीज इंसान हो। तो वो कहने लगता है कि मैं धीरे धीरे उन सभी से कनेक्शन तोड़ दूंगा, और क्या मैं एक चांस भी डिजर्व नहीं करता हूँ। तो फिर शीन कहने लगती है कि क्या तुम्हें मैं इतनी पागल दिखती हूँ कि मैं तुम्हें दूसरा चांस दूंगी। वो फोटोज, वीडियोस और तुम्हें ये सारी हरकत करने के बाद तुम मुझे कम मत समझो। तो जाओ पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा कोई गू के साथ रिलेशन है। तो उस बोलने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती। तो जाओ उसका हाथ पकड़कर उसे हर्ट करने लगता है और उससे सवाल पूछने लगता है। इतने में मिस्टर गू वहाँ पर आके उनका हाथ छुड़ाता है और जाओ को धक्का मार देता है, और जाओ शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये आदमी अब तो घर तक पहुँच गया है, क्या तुम मुझ पर चीट कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो वो शीन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो मिस्टर गो उसे वापस से धक्का देकर गिरा देते हैं, और शीन कहने लगती है तुमने मेरे और कंपनी के जितने भी पैसे खाए हैं वो सब मैं तुमसे निकलवा कर रहूंगी। तो मिस्टर गो आगे बढ़ता है, इससे पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है। तो फिर शीन कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो फिर मिस्टर गू कहते हैं कि ये तुम्हारा घर है और शाओ इतना कैजुअली तुम्हारे घर पर कैसे आ सकता है। मैं तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड्स अरेंज करूँगा और तुम्हें सेफ्टी प्रोवाइड करूँगा, और तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी हेल्प करके बहुत खुश हूँ। तो फिर शिन उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो शाओ कहता है कि मैंने बहुत सालों से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है और अब मुझे और कंट्रोल नहीं करना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर दोनों के बीच बहुत इंटेंस सीन एक बार फिर से चलता है, जहाँ पे गु उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन शन उसे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। गु कहने लगता है कि मुझे बहुत पसंद है जब तुम मेरा नाम बोलती हो। तो शन बोलती है कि मैं अभी भी शादीशुदा हूँ। तो मिस्टर गु कहते हैं लेकिन तुम तो डिवोर्स लेने वाली हो और तुम्हें भी पता है कि वो इंसान कैसा है, तो तुम बाकियों से मुझे कैसे कंपेयर कर सकती हो, और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो शिन कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। जिसके बाद मिस्टर को बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम से पसंद किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ खुशी खुशी जियो। तो शिन कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे हेट नहीं करते। तो वो कहने लगता है मैं तुम्हें सिर्फ पसंद ही करता हूँ। जिसके बाद में मिस्टर गु शिन को जबरदस्ती किस करने लगता है। तो शिन उससे धक्का मारती है और चिल्लाकर कहने लगती है कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। और जब वो घर से बाहर निकल रहा होता है तो जाओ उसका वहीं पर वेट कर रहा होता है और उसे चिल्लाकर बोलने लगता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो मिस्टर गो उसे एक थप्पड़ मार के कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से शिन के पास आने की भी कोशिश मत करना। जिसके बाद मिस्टर गो एक वायरल मैसेज करते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि मैं ही मिस्टर शीन के प्यार में पड़ा हूँ बहुत सालों से। तो लोग बातें करने लगते हैं कि वाओ ये कितने अच्छे कपल है, जहाँ पर मिस्टर गू शिन के लिए उसी कंपनी कॉर्पोरेट करने के लिए साइन कर देते हैं और शिन को भी खुशी होती है। इसके बाद वो लोग बिजनेस वाली बातें करने लगते हैं। तो फिर मिस्टर गू दरवाजे के पास जाकर होते हैं कि अब मेरी बिजनेस वाली बातें खत्म हो गई, और फिर वो दरवाज़ा बंद करके बोलता है कि अब कुछ प्राइवेट बात कर ले। तो वो शिन के पास में आता है और उसके बहुत ही करीब जाता है और उससे बात करने लगता है और उसका हाथ अपने दिल पर रख के कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितना हर्ट फील कर रहा हूँ। तुम और मैं अगर साथ आ जाओगे तो हम दोनों बहुत बेटर फील करने लगेंगे। तो शीन कहने लगती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और बोलती है कि मुझे ज़बरदस्ती करना नहीं पसंद। तो मिस्टर को उसकी कमर पर हाथ रख के उसे अपने करीब करते हैं और कहने लगते हैं कि मैं अपना चांस नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे पूरा शिन ग्रुप भी डिस्ट्रॉय करना पड़ा तुम्हें पाने के लिए तो मैं वो भी कर दूंगा।
और शिन उसे अपने से थोड़ा दूर करती है और उसके कंधों पर हाथ रख के बोलती है कि क्या तुम्हें ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है, और वो दोनों के बीच में किस होने लगता है। इसके बाद में शिन की बेस्टी वहाँ पर आती है और उसे कहने लगती है कि जाओ ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है, उसने मुझे भी बिट्रे किया और तुम्हें भी, और मेरे पास कंपनी के फंड्स के सारे प्रूफ है और वो सारी चीज़ें जाओ के अगेंस्ट है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो फिर शीन बोलती है कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। तो इसकी बेस्टी बोलने लगती है कि मुझे बस 3 दिन दे दो, मैं तुम्हें सारे एविडेंस दे दूंगी। जिसके बाद में वो दोनों हाथ मिलाने लगते हैं और इतने में ही उसकी बेस्टी उसके मुंह पर एक रुमाल रखती है और उसे बेहोश कर देती है और किसी को कॉल करके बोलती है कि शिन अब मेरे हाथों में है। और वह जाओ को बोलती है कि तुम मुझे धोखा देने चले थे, अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ, सारे की सारी फंडिंग्स मेरे नाम पे होगी और शिन जिंदा नहीं बच पाएगी। जिसके बाद वो शाओ को एक वीडियो कॉल करती है और बोलती है कि मेरे पास ये इंजेक्शन है जिसमें नेचुरल ड्रग है और अगर मैं इसे वो दे दूं तभी को लगने लगेगा कि डिवोर्स के चक्कर में इसने खुद की जान दे दी है। और उसकी बेस्टी उसे वो इंजेक्शन देने ही वाली होती है कि इतने में ही कोई उसके घर पर आ जाता है और वो कोई नहीं बल्कि मिस्टर गो ही होता है। वो भाग भाग कर वहाँ पर आता है जिससे उसकी बेस्टी का मिशन फेल हो जाता है। जिसके बाद शीन ऑफिस में होती है तो उसे किसी का कॉल आता है तो वो उस इंसान को अपने घर पर बुला रही होती है। तो मिस्टर गो ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि शीन को तो उसकी बेस्टी का प्लान पहले से ही पता होता है और ये सारे फ्लैशबैक्स होते हैं जहाँ पर वो गू को बता रही होती है कि उसकी बेस्टी किन किन तरीकों से उसकी जान लेने की कोशिश कर सकती है और तुम मुझे कैसे बचाने आ सकते हो। प्लान के मुताबिक ठीक वैसा ही होता है। तो वो दोनों हॉस्पिटल में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तो मिस्टर गू कहता है कि क्या तुम्हें अपना बदला उन दोनों को मार कर लेना है। तो शीन कहने लगती है कि लोगों को मारने से ज़्यादा अच्छा उन्हें टॉर्चर करना होता है और वो एक बहुत सार्कास्टिक स्माइल देती है। जिसके बाद में हम उसकी बेस्टी को उसी बेड पर पाते हैं जिस बेड पर मूवी की स्टार्टिंग में हमने शीन को देखा हुआ होता है और वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है। तो उसे पूछने लगता है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। तो वो जाओ बोलता है कि तुम मेरी कार में थी और तुम मेरे पैसे लेकर भागने वाली थी। 100 मिलियन वॉन की तुम ड्रीम कर रही थी लेकिन तुम्हारी ड्रीम पूरी नहीं हो सकी, बहुत बुरी बात है। तो वो बोलने लगती है कि क्या तुम इंसान भी हो, मुझे यहाँ से छोड़ो। और यहाँ पर पासा उल्टा पड़ जाता है। यहाँ पर जाओ डॉक्टर से उसी की जान लेने के लिए कहता है और इतने में शीन को कॉल आता है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। तो शीन मिस्टर गू को बताने लगती है कि मैंने जैसा प्लान किया था ठीक चीज़ें वैसे ही हो रही है। जिस तरह से उन्होंने मुझे मेंटल बनाने की कोशिश की थी ठीक उस तरह से उसे भी पागल बनाया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया। सिर्फ गो से बोलने लगता है कि इस बार तो तुम बच गई लेकिन नेक्स्ट टाइम से लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए प्लीज अब से हम रिस्क नहीं लेते हैं। तो शीन कहने लगती है कि मेरे ही 3 साल के हस्बैंड ने मुझे मारना चाहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम मुझ पे भरोसा करने लगोगी और मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम भी नहीं किया है और अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो तुम इंजेक्शन को मुझ पे चला सकती हो और फिर सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी। तो शीन उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे आराम करना है। तो मिस्टर को वहाँ उससे पूछता है कि तुम जाओ के साथ कैसे डील करने वाली हो। तो शीन कहने लगती है कि क्या तुम्हें ज़रा भी डर नहीं है कि तुम मेरी वजह से जेल जा सकते हो, तो जाओ। तो मिस्टर को कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद मिस्टर को सीधा शीन के पास आते हैं और उसे आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं, तो क्या तुम मुझे सच में पसंद नहीं करती हो या फिर तुम बस नाटक किए जा रही हो। जिसके बाद वो दोनों घर पर वापस लौटते हैं। तो शिन गू को कहती है कि तुम वापस चले जाओ। शिन जब घर पे आती है तो वो अपने हस्बैंड को वहाँ पर पाती है और उसका हस्बैंड उसे बोलने लगता है कि तुम्हें कितनी गाय है मुझसे डिवोर्स लेने की,
मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसका गला दबाने लगता है। फिर शीन अपने आप को कैसे तो बचाती है, लेकिन शाओ के हाथ में एक नाइफ होता है, तो वो उससे शीन को मारने वाला होता है और बहुत सारी चीज़ें बोल रहा होता है। इतने में मिस्टर गू वहाँ पर आ जाता है और उसे वो नाइफ गिराने के लिए कहता है। तो मिस्टर गू बोलने लगता है कि मेरे अकाउंट में पहले 1 बिलियन डालो, तब जाके मैं उसे छोड़ूंगा। तो मिस्टर गू कहने लगता है कि बकवास बंद करो और वो चाकू नीचे फेंको, लेकिन चाओ सुन नहीं रहा होता। तो मिस्टर गू कॉल करके किसी से कहता है कि 1 मिलियन वॉन जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कर दो। इसके बाद शाओ हंसने लगता है और बोलने लगता है कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गए हो। जब तक मैं अपने पैसे वापस नहीं ले लेता तब तक मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इतने में शीन शाओ को दांतों से हाथ में काट लेती है। फिर वो वहाँ से भाग के गू के पास चली जाती है और अब मिस्टर गू और शाओ में लड़ाई होने लगती है, जिसमें मिस्टर गू शाओ को बहुत मारते हैं और उसे गिराते भी है। और शाओ उसे कहता है कि मैं वापस जरूर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और फिर मिस्टर गू शेन से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो शेन बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। मिस्टर गू शेन के गले पर लगे हुए ब्लड को साफ करते हैं और वहाँ पर मेडिसिन लगाते हैं और बोलने लगते हैं कि मैं बहुत ठंडा हो चुका हूँ, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। तो शेन उसे कहती है क्यों ना तुम मुझे एक हक दे दो। तो वो दोनों हक करने लगते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पूरे पड़ चुके हैं। इसके बाद में शीन और मिस्टर गू वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में आए होते हैं शीन की बेस्टी से मिलने के लिए। तो वो कहने लगती है कि मेरे पास एविडेंस है और मैं वो एविडेंस तुम्हें तभी ही दूंगी जब मैं खुद को सेफ फील करूंगी। तो शीन कहने लगती है कि ठीक है, इस बार मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करूंगी। शीन एक मीटिंग रखती है जहाँ पे वो सभी डायरेक्टर्स को बोलती है कि हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और इसके बाद में शीन अपने न्यू एम्प्लॉयज़ को बुलाती है और कहती है कि मुझे तुम जैसे एम्प्लॉयज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर गू उसकी बेस्टी को वहाँ से रेस्क्यू करने का कोशिश करते हैं और वो डॉक्टर को 30 मिलियन देते हैं। और शीन बोलने लगती है कि तुम मुझे एविडेंस दे दो, मैं यहाँ पर तुम्हारी बार बार हेल्प करने के लिए नहीं आई हूँ। तो वो कहती है कि जो एविडेंस है वो बैंक अकाउंट में सीज है और वो मेरे दिमाग में है, तो उसके लॉकर का जो नंबर है वो बस मुझे इतने अच्छे से नहीं पता है। जिसके बाद शीन कहती है कि तुम उसे रिकलेक्ट करने की कोशिश करो और शीन बोलने लगती है कि तुम ये सारे नाटक बंद कर दो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारी हेल्प की। वो बोलने लगती है कि मुझे एविडेंस देने का बहुत डर लग रहा है कि शाओ कोई खतरनाक कदम ना उठा ले। तो शीन कहने लगती है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। बेस्टी बोलने लगती है कि मैं तुम्हें चलो एविडेंस दे देती हूँ, लेकिन तुम मुझे अब्रॉड भेज दो, इन सब से दूर, मिस्टर शाओ से दूर। कि बेस्टी उसे वो लॉकर का नंबर दे देती है और शीन उससे बोलने लगती है कि तुम ये पैसे लो और तुम्हें जहाँ रहना है, जैसी ज़िंदगी जीनी है तुम जी सकती हो, और तुम्हें अब्रॉड जाना है तो इसका इंतज़ाम मैं करवा दूंगी। जिसके बाद उसकी बेस्टी को शांति मिलती है और वो फिर उसने जो कुछ भी किया होता है उसके लिए बुरा फील करती है। इसके बाद में हम एक शीन को पार्टी में देखते हैं जो उसने अपने न्यू एम्प्लॉय के साथ बनाई होती है, जहाँ पे उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ होता है और वो सबको बोलती है कि प्रॉफिट के मुताबिक सबको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा। और इसी के साथ साथ हमें एक मेन पर्सन को भी थैंक यू बोलना है, वो है मिस्टर यू, जिनकी वजह से हमारी कंपनी वापस से जिंदा हो पाई है। इसके बाद शीन और मिस्टर को बात कर रहे होते हैं तो शीन कहती है अब तुम्हें ज़्यादा होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो गू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ के एंड तक रहना चाहता हूँ। जिसके बाद हम उन दोनों को ऑफिस में झगड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू कहते हैं कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो, मैं ये सारी चीज़ें नहीं सहन कर सकता, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। मिस्टर जाओ उस ऑफिस में वापस आ जाते हैं जहाँ पे वो शीन के लिए एक बुके लेकर आए होते हैं और वो शीन बुके लेकर फेंक देती है और कहने लगती है कि ये सब नाटक बंद करो। तो जाओ अपनी नीज पर बैठकर कन्फेस करने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो,
तो शीन उसे बोलती है कि तुम वापस चले जाओ वरना मैं पुलिस को यहाँ पर बुला दूंगी। तो जाओ मिस्टर गू को मेंशन करने लगता है। तो शीन बोलती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से वापस चले जाओ। जहाँ पे जाओ शीन को हक करके बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। जहाँ पे शीन एक बहुत ही ईविल स्माइल करती है, यानी कि ये सारी चीज़ें उसके प्लान के मुताबिक चल रही होती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो जाओ भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं। जिसके बाद जाओ और शीन एक दूसरे से बात करने लगते हैं और जाओ वो सारी बातें उसे बताने लगता है। लेकिन शाओ ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे शीन बेहोश हो जाती है और शाओ से मिलने के लिए वहाँ पर उसके अंकल आते हैं। तभी वहाँ हमें पता चलता है कि ये सारा का सारा प्लान उसके अंकल का ही होता है, जहाँ पर उसके अंकल ने शाओ के ड्रिंक में भी कुछ मिला दिया होता है। तो वो भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन अचानक से शीन खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली गई है। तो वो अंकल बोलने लगता है कि सारी चीजें बस रिकॉर्ड ही तो हुई है, वापस से डिलीट हो सकती है और तुम्हें अब अपनी मेडिसिन वापस चालू कर देना चाहिए। जिसके बाद में मिस्टर गू वहाँ पर आ जाते हैं और उन सब का भांडा फूट जाता है। शीन बताने लगती है कि किस तरीके से उसने ये सारी चीजें प्लान की थी ताकि वो उसका भांडा फोड़ सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर गू रेडी हो रहे होते हैं और इसके बाद में शीन उससे पूछ रही होती है कि प्लीज मुझे बताओ ना मैं क्या पहनूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो मिस्टर गू बोलने लगता है कि तुम कुछ भी पहन लो, तुम अच्छी ही दिखोगी। जिसके बाद में शीन गू को देख के हंसने लगती है और बोलती है कि तुम ये क्या पहने हो। तो फिर मिस्टर गू बोलने लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ। जिसके बाद वो दोनों हाथों में हाथ मिलाते हैं और चलने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।